नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और रात के 9 बज चुके हैं। खबर की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा से। आपको बता दें, इटावा जनपद के महवा विकासखंड क्षेत्र के एक ऐसा गांव है जहां पर पुरानी इमारत पर नए तरीके से निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण वो भी ऐसा कि दीवारें खड़ी हुई थी, पूरी ही दीवार टूटी टाटी है, उस पर प्लास्टर नहीं है, दरारें आ चुकी हैं। उसी के ऊपर प्लास्टर कर उसको नई इमारत के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इसकी सूचना हमारे संवाददाता को मिली। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा और स्थानीय लोगों से हकीकत जानने की कोशिश की तो पूरी ही हकीकत सामने निकल कर आई। इस संबंध में सारे ही अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। लोग जांच के आदेश देते हैं, जांच के बाद निर्माण कार्य को रोकने की बात की जाती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या योगी सरकार का इतना रुपया फालतू है कि वो उस कार्य में अभी तक जितना निर्माण हुआ उसके बाद उस काम को रोका जाएगा? यानी कि इसको पहले से जो अधिकारी थे उन्होंने इस कार्य को कैसे पास किया? क्योंकि कोई भी अगर निर्माण होता होगा तो उसकी अधिकारी होंगे, वो उसका जायजा लेने जाते होंगे, एस्टीमेट पास होता होगा। आखिर कैसे ये एस्टीमेट पास हुआ? स्थानीय लोगों का दावा है कि पुरानी इमारत को नए रूप में दिखाने के लिए अधिकारियों ने काफी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। वहां पर जो बालू की बात की जाए, सीमेंट की बात की जाए, मात्रा में काफी ही घूसखोरी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा खबर चलने के बाद शासन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। और ग्राउंड जीरो पर देखिए हमारे पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं इटावा जनपद के महवा विकासखंड के ग्राम पंचायत बमौरा हुमायूंपुर में, जहां पर एक सचिवालय का निर्माण तस्वीरों में साफ तौर से दिखा सकता हूं कि ये वो सचिवालय बनाया जा रहा है जहां पर बैठकर तमाम कर्मचारी गांव की समस्याओं को सुनेंगे। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, ये बिल्डिंग जो है ये पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। वो कहावत है वो कहना गलत नहीं होगा, जिसको मैं आपको बता दूं, पुरानी मठ पर कलई की जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, ये जो है इस पर प्लास्टर लगाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस पर प्लास्टर किया जाएगा और पुनः इसे नए निर्माण के रूप में दिखाया जाएगा। बड़ा सवाल जेई पर बनता है कि आखिर उन्होंने कैसे एस्टीमेट को पास कर दिया और कैसे यहाँ इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो जर्जर बिल्डिंग है इसका कुछ पता नहीं है ये कब तक धराशायी हो जाए। वो हमारे साथ में जिनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। किस पद पे हैं आप? पंचायत रोजगार सेवक जी। ये जो पुराना भवन जो है ये कितने साल पुराना है? ये मेरे हिसाब से लगभग 40 साल पुराना होगा, जैसा कि मुझे। तो भैया यहाँ पर काम हो रहा है और काम कैसे हो रहा है? नए निर्माण एक्चुअली मैं मनरेगा को देखता हूँ। मनरेगा योजना के तहत हमारी मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। और मनरेगा के अंतर्गत हमारी नौकरी आती है। मनरेगा के अलावा जिस एस्टीमेट में कन्वर्जेंस नहीं होता है वहाँ मैं देख नहीं सकता हूँ जी, इसलिए मैं देख नहीं सकता हूँ। और इसी के लिए मुझे पता नहीं, मैं भी आप लोगों ने बुलाया तो मैं भी इस गांव में आया हूँ। वैसे जहाँ कन्वर्जेंस नहीं लगा होता मनरेगा योजना से। सतीश जी, बड़ा सवाल बनता है कि पहले जेई आते हैं, जेई एस्टीमेट पास करते हैं, इसके बाद में किसी नए निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। इसका कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। ये तो बात आपको खंड विकास अधिकारी महोदय और जेई साहब से पूछनी चाहिए कि बिना देखे ही इसका एस्टीमेट बताया गया। अभी यहाँ पर लगे लेबर और मिस्त्री ने मुझे बताया कि जेई साहब अभी किसी को भेजे थे, जेई साहब खुद नहीं आए जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया। कैसे टूटना चाहिए या दोबारा बनना चाहिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। क्या वो कहावत सही है, पुराने मठ पर कलई करी जाए? बिल्कुल, ये कहावत सही है। ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है, इसमें हादसे का जिम्मेदार कौन होगा ये तो वही लोग जाने, या जेई ने इसे कैसे पास कर दिया। इसको बनने के बाद में इसमें क्या होगा? इसका जो पुराना निर्माण हो जाएगा और निर्माण होने के बाद में इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, क्या काम होगा? माननीय योगी जी के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में मिनी सचिवालय का यहाँ पे निर्माण ये कराया जा रहा है। और मिनी सचिवालय में रोजगार सेवक, डाटा कंप्यूटर और जो डाटा एंट्री के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है, कभी कभी बैठकें होती है तो प्रधान और सचिव बैठते हैं और गांव की जनता बैठती है। हमें लगता है कि ज़्यादा तक टिकेगा नहीं, अगर हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा जेई साहब से पूछना चाहिए कि इस हादसे यहाँ के जेई कौन है? ये मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मुझे पता जेई का नाम नहीं पता आपको? आप किसी पंचायत मित्र में हैं आप? मेरे यहाँ जो तकनीकी सहायक होता है, एक्चुअली हमारे यहाँ तकनीकी सहायक रंजन है नरेगा में। जेई अगर मेरे काम के अंडर में आता तो मुझे पता होता। फिर भी जानकारी होती है दोस्त, इतनी जानकारी होती है कि पंचायत मित्र को इतनी जानकारी नहीं है कि आपका जेई कौन है, आपका सचिव कौन है, ग्राम प्रधान कौन है। अभी ट्रांसफर हुए हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है कौन किस नई पोस्टिंग पे आया ये पता नहीं है मुझे। बस वैसे कोई अभी आया था देखने के लिए, पता नहीं किसने कराया। चलिए कोई नहीं, लेकिन भारत टीवी ये सच्चाई आपको दिखा रहा है। बमौरा हुमायूंपुर में हम इस समय मौजूद हैं।
जो कि आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, पुरानी जर्जर बिल्डिंग का पुनः निर्माण कराया जा रहा है। अगर एस्टीमेट की बात करी जाए तो एस्टीमेट में साफ तौर से ये दिखाया गया होगा कि यहाँ पर नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाए, यहाँ पर लगता है शायद पुरानी पहले नेम प्लेट लगी होगी जिसको उखाड़ दिया गया है, अब इसका पुनः निर्माण कराया जा रहा है। इसमें जेई पर बड़ा सवाल बनता है, विकासखंड अधिकारी पर बड़ा सवाल बनता है, आखिर बिना जांच करे इसका निर्माण कैसे हो गया, क्योंकि मिनी सचिवालय है और मिनी सचिवालय में यहाँ पर गांव की जनता भी आएगी, यहाँ अधिकारी भी आएंगे, यहाँ लोग बैठकर काम भी करेंगे, यहाँ कर्मचारी काम करेंगे। अगर हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हमें ये लगता है कि योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए विकासखंड अधिकारी की बात कर ली जाए, चाहे जेई की बात कर ली जाए, चाहे सचिव की बात कर ली जाए। फिलहाल में क्या यहाँ के प्रधान को जानकारी नहीं है, इसके चलते क्या प्रधान वीडियो साहब से नहीं कह सकते? ये बड़ा सवाल है। भारत टीवी सवाल पूछता है, भारत टीवी ने हमेशा कई सवाल पूछे और हमेशा पूछता रहेगा। अपने सहयोगी अमृत के साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी इटावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7 में अनिरुद्ध भदौरिया। आपको बता दें, जिस तरीके से हमने आपको एक खबर दिखाई थी ज़मीनी हकीकत, जो हम ग्राउंड जीरो पे गए थे, जहां पर ग्राम पंचायत बमोरा हमायूपुर में एक मिनी सचिवालय बन रहा था, जो जर्जर हालत को उसे मॉडिफाई किया जा रहा है। उसमें हमारी बात अभी जेई साहब से हुई थी। जेई साहब को कहना है कि मैंने जो अभी मॉडिफाई का कार्य चल रहा था उसको रुकवा दिया गया है, मगर वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि मॉडिफाई का जो कार्य है वो अभी भी चल रहा था। इसके लिए हमारे साथ हैं जो है वीडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं महिवा के, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ग्राम पंचायत हुमायूंपुर में एक सचिवालय है जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी जिसको बनाया जा रहा है, तो किस तरीके जर्जर हालत में है, अगर उस कोई हादसा होता है आगे चल के तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा अभी तक हमारी जानकारी में ये नहीं था। आज ही रोजगार सेवक द्वारा जानकारी में लाया गया है और उसे अभी मैं जेई से बात करके वो काम रुकवा दूंगा। अगर जर्जर हालत में है तो ध्वस्त करके दोबारा नव निर्माण किया जाएगा। इस तरीके से जर्जर बिल्डिंग को पुनः रिनोवेट करना बिल्कुल गलत है, उसको मैं तुरंत रोकूंगा। जिस तरीके से आपने देखा कि वीडियो साहब ने हमसे बोला है कि इस जो जर्जर हालत में है, जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उस कार्य को मैं जल्द से जल्द रुकवा दूंगा। इसी के चलते हमारे साथ हैं एडीओ पंचायत, इनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरीके से ग्राम पंचायत में जो मॉडिफाई का काम चल रहा था उसका मिनी सचिवालय का, वो आप लोगों की किसी के नज़रों में नहीं था? नहीं, उसमें प्रथम दृष्टया जेई साहब ने उसका मरम्मत का एस्टीमेट दिया है जी। आज शिकायत मिली है कि उसकी कमरा उसमें जर्जर है, उसको जेई को पुनः भेजकर कमरे का स्थिति दिखवाएंगे। यदि जर्जर की स्थिति में है उसको छुड़वा के दोबारा सर, उसमें एक शौचालय है, उसमें एक शौचालय है, शौचालय जो उसको अंदर बनाया गया है, उस शौचालय पूरी तरीके से धस चुका है। इसका जो है अभी भी उसकी कम से कम 75% काम जो पूरा हो चुका है, और 75% काम पूरा हो जाने पर किसी भी अधिकारी को अभी तक खबर ही नहीं है। नहीं, देखो, इसको प्रथम दृष्टया जेई ने मूल्यांकन किया था, उसका एस्टीमेट प्रस्तुत किया था जी, उसके अकॉर्डिंग उस पर काम शुरू हुआ। यदि ऐसी स्थिति है, एक कमरा और शौचालय की आप बात कर रहे हैं, भीड़ सीड़ है, तो उसको हम तोड़वा के दूसरा बनवा। आप शौचालय को दूसरा बनवा देंगे, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग ऊपर से पानी टपकता है जब बरसात होती है। तो उसके लिए तो जेई साहब से कहा गया है, जेई साहब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तब वो अग्रिम कार्रवाई होगी। आप पूरा अपने जो आपके कहने का मतलब है कि पूरा सब कुछ जेई साहब के ऊपर है। हाँ, आपको नहीं लगता कि कुछ आपके भी अधिकार हैं, आपको वहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए? जब तक तकनीकी रिपोर्ट नहीं आएगी हम लोगों के पास, हम लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जब तकनीकी रिपोर्ट जेई प्रस्तुत करेंगे, मतलब है तकनीकी रिपोर्ट आप सिर्फ कागजों की देख के ही काम करवाएंगे? नहीं, मौके पर पूरा टीम भेज देंगे। इस तरह के जेई 2 जेई लगा देंगे, ठीक है, उनके उपस्थित में उसका मूल्यांकन हो जाएगा, तब तक। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ भी आपको दिखाया है, एडीओ पंचायत और बीडीओ पंचायत दोनों ही अधिकारियों से मेरी बात हुई। दोनों ही अधिकारियों ने कहा है कि हम कार्य को कल रुकवा देंगे। बड़ा सवाल इस बात का उठता है, क्या एडीओ पंचायत और बीडीओ पंचायत का कोई अपना दायित्व नहीं होता है? जिन दोनों ही लोगों ने जेई के ऊपर ये सारा कुछ डाला है, अगर लिखित कागजों पर ही स्वीकृति होती है तो ये कहाँ तक सही है? कैमरामैन